अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अब जैसे कि ईद उल अज़हा आने ही वाली है, तो सबसे पहले तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि ईद उल अज़हा की तैयारी में हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपनी रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना है। सेकेंड, हमने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। थर्ड, हमने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। और फोर्थ नंबर पे हमने ईद के लिए स्पेशली कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ यूज़ करने हैं जिससे कि हमारी इतनी शदीद गर्मी में आने वाली ईद को हम एंजॉय कर सकें, हम अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर सकें और समर हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकें। मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। अब जो मैंने रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग वाली वीडियो बनाई थी, उसका रिकैप भी आपके साथ इस वीडियो में दोबारा से शेयर करूँगी। मैंने सारे बॉक्सेस को निकाला था, फ्रिज और फ्रीज़र को बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया था। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक ख़ूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ मैंने अपना डेली रूटीन को फॉलो किया, अपनी वॉक की, बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर किचन में आ गई और अब मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक को छील कर चॉप कर रही हूँ। और मैं इनको चॉप क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ईद उल अज़हा में मेनली हमारे पास कुकिंग का काम होता है, तो उसके लिए हमें हर एक खाने में लहसुन और अदरक चाहिए होता है। तो मैं इस तरह से इसको चॉप करके अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। एक तो ऑयल ऐड करने से इसकी स्मेल फ्रीज़र में नहीं जाएगी एंड सेकेंडली निकालना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैं लहसुन को भी चॉप करके रखूँगी और अदरक को भी। और फिर अगर मुझे इनको पीसना होगा तो ये इजीली ग्राइंड भी हो जाएंगे, पिस भी जाएंगी। तो मैं इनको चॉप करके रखती हूँ ताकि ये क्वांटिटी में कम हो जाए और मैं छोटे छोटे से बॉक्सेस के अंदर इनको अच्छी तरह से डालकर फ्रीज़ कर सकूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैं आपके साथ जल्दी ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप स्लो एंड स्टेडीली इन सारी प्रिपरेशंस को हर दिन कर सकें। हर रोज़ आप एक काम करें, अपनी डेली नॉर्मल रूटीन के साथ एक एक काम करके रख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको सेम डे में सारे काम नहीं करने पड़ेंगे और ज़्यादा देर भी किचन में नहीं रहना पड़ेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। आप गर्मी से भी सेफ रहेंगे और स्वेटिंग नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे अदरक भी चॉप हो गई है और इसके अंदर भी मैं ऑयल ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके छोटे से बॉक्स के अंदर इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले ये काम करें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चूँकि अब मैं थोड़ा अर्ली कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये मेरी ईद से पहले फिनिश हो जाएंगे और फिर मैं ईद के लिए दोबारा से करके रख लूँगी। बट चूँकि मुझे आप सबके साथ ये आइडियाज़ शेयर करने थे तो इसलिए ये मुझे सब करके आपको दिखाना भी था। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको और बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे जो कि शायद ही अब से पहले किसी ने आपके साथ ये आइडियाज़ शेयर किए हों। अच्छा, ये वो आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से मेरा काम रिड्यूस होता है। मैं हमेशा से सालों से ये काम करती आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ। फिर मैं बच्चों के साथ समर हॉलीडेज़ को भी एंजॉय करती हूँ और पूरे वीक का और 15 डेज़ का मैंने मील प्लान भी बना के रखा होता है कि मुझे एवरीडे क्या खाना बनाना है और इसकी प्रिपरेशन करके रखी होती है। तो फिर मैं क्विकली खाना बना लेती हूँ
और बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ, खुद को भी टाइम देती हूँ और समर हॉलीडेज़ को एंजॉय करती हूँ। अब समर हॉलीडेज़ में हम या तो हमारे घर में कोई मेहमान आता है रहने के लिए, या फिर हम भी जाते हैं अपने बहन भाइयों के घर, रिलेटिव्स के घर, अम्मी के घर रहने के लिए। तो अगर हमारे पास प्लान्ड ये सब चीज़ें होती हैं और हमारे पास मेन्यू भी सेट होता है, तो हमें मुश्किल ही नहीं लगती। हम अपने गेस्ट्स को भी टाइम दे सकते हैं और ख़ुद भी उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और चूँकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। अब सेकंड आइडिया है मैरिनेशंस का। अब जब कुर्बानी होती है और हर कोई टिक्के बनाता है, और बनाने भी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर हम मैरिनेशन पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें, सारी मैरिनेशन तैयार करके रख लें। अब जैसे सबसे बड़ा काम होता है कि हमें कैबिनेट में से मसाले निकालने पड़ते हैं, हर एक डिफरेंट साइड से हमें मसालास निकालने होते हैं, कैबिनेट्स बार बार खोलनी पड़ती हैं, बार बार मसाले रखने पड़ते हैं। और जैसे कि मुझे आदत है, मैं जहाँ से जो चीज़ उठाती हूँ ना, वहीं पे वो चीज़ वापस भी रखती हूँ। तो इसलिए मैं जितनी बार मुझे नमक निकालना होगा, मैं उतनी बार कैबिनेट को ओपन करूँगी, उतनी बार उसको वापस रखूँगी। मैं सारे मसाले निकाल के अपने पास इकट्ठे करके नहीं रखती, मैस बनाकर नहीं रखती हूँ, साथ साथ क्लीनिंग करती जाती हूँ। इसलिए ये मेरे लिए प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब मैं मैरिनेशन में जितने मसाले यूज़ होंगे ना, मैं सारे इकट्ठे करके उनको तैयार करके रख लूँगी। और इसकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि मैरिनेशन में मैं कौन कौन से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने नमक ऐड किया है, फिर मैंने रेड चिलीज़ हैं, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, और जो मसालाज आते हैं ना मार्केट में, टिक्का मसाला जो होता है, मैं वो भी ऐड इसके अंदर ज़रूर करती हूँ। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा साबुत भी है, एंड चिली फ्लेक्स साबुत भी हैं। और इसके अंदर मैं डालूँगी रेड कलर से टिक्कों का कलर बहुत ही शानदार आ जाता है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस एंड चिली सॉस, इनको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल और मिक्स करके अच्छी तरह से रख लूँगी। अब इसके अंदर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट मैं इस वक्त नहीं डालूँगी, वो मैं सेम डे पे ही डालूँगी, क्योंकि उनका टेस्ट ज़रा चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये मैरिनेशन, क्योंकि मैरिनेशन मुझे फ्रीज़र में नहीं रखनी है, मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये मैरिनेशन 15 डेज़ तक आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। अच्छा, अब जैसे मैरिनेशंस मेरे पास रेडी होंगी, और जब कुर्बानी के दिन में गोश्त आएगा और मैं उसको सेपरेट करूँगी कि दिस इज़ द पोर्शन फॉर टिक्कास, तो मैं उसको क्विकली मैरिनेट करूँगी और मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। अब उस टाइम में मुझे मसाले भाग भाग कर नहीं निकालने पड़ेंगे, और मैं ईज़िली सिर्फ गोश्त की तरफ मेरा फोकस होगा, और उसको मैं अच्छी तरह से, जो हमारा अपना हिस्सा होता है, ऑफ कोर्स कुर्बानी में 3 हिस्से बनते हैं, तो उसमें जो हमारा अपना हिस्सा होता है उसको हमें यूज़ करना होता है, करना भी चाहिए, और सवाब भी मिलता है। तो वैसे तो बहुत कम मेरे घर में कुर्बानी का गोश्त बस 3 से 4 दिन खाया जाता है, उसके बाद नहीं खाया जाता। तो इसीलिए मैं उनको क्विकली, जो कुछ भी मुझे उनके साथ करना होता है, मैं फर्स्ट डे में ही करके रख लेती हूँ। टिक्के बनाने, उनको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। जब मैरिनेशन हुई भी होती है ना, तो उसके बाद एक तो जल्दी गोश्त गल भी जाता है, एंड सेकेंडली सिर्फ जो है वो मुझे सीखों पे लगाना होता है। और जिस दिन हमें बारबेक्यू भी करना है, तो एक और हमारा काम रिड्यूस हो जाता है कि हमें गर्मी नहीं लगती, सिर्फ हमने कोयले जलाने होते हैं। तो अब शदीद गर्मी में अगर तो आपके पास अवन है
तो आप अवन में टिक्के बना लें और इसके बाद उसको सिर्फ एक छोटा सा कोयला जला के कोयले का इफ़ेक्ट दे दें। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बनाकर फ्रीज़ कर लिया। मैं मैरिनेशन में इस वक्त लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड करूँगी, ना ही लीमू ऐड करूँगी। लीमू का मैं रस निकाल कर रख लूँगी और फ्रेश लीमू मैं उसी वक्त ऐड करूँगी जब मैंने गोश्त को मैरिनेट करना है। और इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी डालना होता है, हरी मिर्चों का, और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर और बीटर के साथ बीट करूँगी ऑयल ऐड करके, और वो बहुत अच्छा सा उसका पेस्ट बन जाएगा। और वो भी मैं सेम डे में ही मैरिनेशन में ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैरिनेशन रेडी हो गई है और इसको मैं बना कर रख लूँगी। इसके साथ मुझे स्टीम की मैरिनेशन भी रेडी करनी थी और मैं आपको एक साथ दिखा सकती थी। आप एक साथ कर सकते हैं, 2 बोल्स रखें और टिक्कों की मैरिनेशन और स्टीम की मैरिनेशन को साथ साथ आप ऐड करते जाएं। मसालाज एक बार आपको निकालने पड़ेंगे। अब चूँकि मैंने आपके साथ शेयर करना था और मैंने सोचा कंफ्यूजन ना हो तो मैं अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि हमें पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें कौन से कपड़े ख़रीदने हैं, तो कपड़ों की शॉपिंग भी और ग्रॉसरी भी हम पहले से ही करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लीमू का रस भी निकाल लिया है। अच्छा, लीमू का रस निकालने के लिए आप मैनुअली, ये बहुत अच्छा सा एक टूल मिलता है और चीप प्राइस में ही मिला था मुझे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो दूसरा लीमू स्क्वीज़र होता है जो कि इस वक्त मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसके साथ करके लेमन का रस निकाल के रख लेती हूँ। अच्छा, सिर्फ आपके साथ शेयर करना मकसूद था कि लाइक आपके पास अगर ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है स्क्वीज़र, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब लेमन को मैं इस मोल्ड में डाल के रखूँगी और मैं फ्रीज़ कर दूँगी और एक एक इसमें से क्यूब निकाल के मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इसी मोल्ड के अंदर मैं जो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है उसको भी डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और एक एक निकाल के इजीली यूज़ कर लूँगी। और मुझे सेम डे में हरी मिर्चें भी काट के बीटर से बीट नहीं करनी पड़ेंगी और मेरा किचन में मेस नहीं होगा और मैं इजीली किचन में काम कर सकूँगी। अब जैसे जो चीज़ें फर्स्ट डे मुझे कुक करनी होंगी ना, उनकी प्रिपरेशन भी मैं पहले से ही करके रखूँगी और जिस चीज़ का जो मुझे पैकेट बनाना होगा मैं उन सब को उसके अकॉर्डिंग बना के रखती जाऊंगी। अब यहाँ पे मेरा ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी रेडी हो गया है। इसके अंदर भी मैंने 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट ऑयल ऐड किया होगा। आप ऑलिव ऑयल भी ऐड करके रख सकते हैं, उससे तो ग्रीन चिलीज़ का अरोमा और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर जब आप मैरिनेशन में पेस्ट ऐड करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट सिर्फ मैरिनेशन में यूज़ नहीं होता, हमारी कुकिंग में भी यूज़ होता है। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और किस किस चीज़ के लिए चाहिए, जो कि मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी। अच्छा, अब इस मोल्ड के अंदर मैं सारी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डाल के रखूँगी। रेड चिलीज़ आती हैं इसी तरह से, उनका भी पेस्ट बनाकर और मैं इस मोल्ड के अंदर रख देती हूँ। अच्छा, ये वाला मेरा जो मोल्ड है ना, ये मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और लेमन के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैं आइस क्यूब्स नहीं बनाती क्योंकि वो फिर ऑफ कोर्स ग्रीन चिलीज़ का एक टेस्ट होता है, बेशक हम उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश भी करें, लेकिन मुझे फ़ील होता है। अच्छा, अब जो बाकी का पेस्ट बचा है वो उसको मैं 2 स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड करके रख लूँगी। एक जो कि मुझे बिरयानी बनानी होगी उसमें मुझे डालना है और सेकंड पुलाव में मुझे ऐड करना है। और इसी तरह से मैंने आपके साथ पहले भी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में शेयर किया था कि चटनी भी मैं पहले से ही बनाकर फ्रीज़र में रख दूँगी और बस फिर उसको निकाल के योगर्ट के अंदर मिक्स करें और चटनी भी रेडी हो जाती है। तो ये भी एक आइडिया है जो कि मैंने रिपीट कर दिया है। और अब यहाँ पे आप मैरिनेशन करी मैं स्टीम की, इसमें मैंने नमक, लाल मिर्चें,
सूखा धनिया, काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पाउडर। अच्छा, स्टीम गोश्त के लिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली हैं और काली मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, और इसमें मैं चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करूँगी। इसमें भी एंड पे फ्रेशली लेमन जूस ज़रूर ऐड होगा, ऑयल ऐड होगा। इसके अंदर फूड कलर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि स्टीम गोश्त में हमें फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अंदर रेड चिलीज़ मैंने 1 ही स्पून यूज़ किया है, और सेकंड स्पून जो मैंने यूज़ किया वो मैंने ब्लैक पेपर्स किए हैं, काली मिर्चें की हैं। इसके अंदर आप वाइट पेपर्स भी ऐड करें। अब इसमें गरम मसाला मैंने ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और साबुत सफ़ेद ज़ीरा एंड रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी एंड ऑयल इन दी एंड। अब जैसे पहले से ही मेन्यू भी सेट होना कि मुझे पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, निहारी बनानी है या आलू गोश्त बनाना है, तो उन सब के लिए उनके अकॉर्डिंग ही हम गोश्त के पैकेज भी बना सकते हैं, और उनके ऊपर हम टैगिंग करके उनको रख सकते हैं कि आप मार्कर के साथ लिख के रख सकते हैं, या वाइट पेपर टेप जो होती है वो आप जिपलॉक बैग्स के ऊपर चिपका के उसके ऊपर नेम्स लिख के रख लें। और यहाँ पे ये मैंने पराठास का आइडिया आपके साथ शेयर किया था। इस तरह से आप पराठास को लेयरिंग करके रखें विद शॉपिंग बैग्स, या आप फॉइल के साथ भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक और आइडिया ये है कि आप आइस क्यूब्स बनाना शुरू कर दें और बनाकर ढेर सारे रख लें। वैसे तो आजकल सबके घर में डिस्पेंसर होता है, मगर उसमें से भी अगर हम 2 जग निकालें तो उसके बाद क्विकली वो ठंडा नहीं करता, तो आइस क्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइस क्यूब्स तो आप 1 हफ़्ता पहले ही बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये आइडिया भी मैंने किया है कि मैं आइस क्यूब्स बनाकर और रख लेती हूँ ज़्यादा सारे, और एवरी डे आइस क्यूब्स में बनाकर रख लेती हूँ। और आप 1 हफ़्ता पहले बनाना शुरू कर दें, और बल्कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके बाद आप आइस क्यूब्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप ये सारे आइडियाज़ करेंगे ना, और आपकी प्री प्लानिंग होगी, सारी प्रिपरेशन पहले से होगी, आप ख़ुद बाकी काम भी अच्छे से तैयार श्यार होकर कर सकते हैं। और जैसे कि सबके हस्बैंड्स भी घर पे होते हैं, तो हस्बैंड्स भी बहुत खुश होंगे, आपकी कुकिंग जल्दी होगी और आप हस्बैंड्स के साथ भी अपने हॉलीडेज़ को, अपनी ईद को एंजॉय कर सकती हैं। और अब यहाँ पे मैंने सारे आइस क्यूब्स में पानी डाला है। ये मेरे फ्रिज के आइस क्यूब्स हैं, जिनके अंदर में क्यूब्स बन जाते हैं, और इसको रोटेट करते हैं तो उसके अंदर क्यूब्स खुद ही से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, हमें निकालने नहीं पड़ते, जैसे कि जो दूसरे बॉक्स में से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया। अच्छा, अब एक और आइडिया है कि अगर हम जैसे सब्ज़ी यूज़ करनी है, पालक गोश्त बनानी है, तो उसके लिए मैं पालक को काट कर और स्टीम करके ब्लेंड करके रख लेती हूँ। ब्लेंड करने से और स्टीम करने से ये होता है कि अब जैसे मैंने पालक काटी ना तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इतना ही बड़ा बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा अगर मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो अगर मैं स्टीम करती हूँ और ब्लेंड कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी रह जाती है पालक की, और उसको मैं छोटे से बॉक्स के अंदर फ्रीज़र में रख सकती हूँ, और मेरी स्पेस एम्प्टी रहेगी फ्रीज़र के अंदर। इसी तरह से आप जैसे कद्दू गोश्त हम बनाते हैं या चने की दाल कद्दू बनाते हैं, तो कद्दू भी मैं कटिंग करके छोटे छोटे से, और उनको एक बॉयल सिर्फ मैंने दिया है, और सबस सी पालक को सॉफ्ट किया मैंने, और इसको बीट करके छोटे से बॉक्स के अंदर डाल के रख लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये किया है, और जब मुझे पालक गोश्त बनाना होगा मैं क्विकली पालक निकालूंगी और रेडी कर लूँगी। अब जैसे कि जो पालक के अंदर मसाला भी जाता है, तो मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन में ग्रेवी मसाला की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, और टमाटो प्यूरीज़ भी मैं बना कर रखती हूँ, ग्रेवी मसालास बना के रख लेती हूँ, वो भी
क्विकली निकालती हूँ और सब हो जाता है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद मैं टायर्ड हो गई थी और मैंने भिंडियाँ बनाई हुई थी, साथ में मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया और मैंने साथ में रायता बनाया जिसके अंदर मैंने खीरा, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना डालकर और सिनेमन पाउडर डाला है और चुटकी भर चाट मसाला, और फिर मैंने मज़े से बैठकर खाना खाया। बीच में मैंने नमाज का ब्रेक भी दिया था। ख़ुद को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया और बैठकर सोचा कि और कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये सब आइडियाज़ बहुत पसंद आएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और भी बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यू विल लव दैम, और आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। आप समर्स को फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं एंजॉय करती हूँ आफ्टर अप्लाइंग दीज आइडियाज़। और भिंडियों को मैंने ऊपर से चुन के खाया, नीचे मैंने ऑयल बचा दिया था एज आई एम ऑन डाइट। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों ने भी कहा हमें भूख लग रही है, और मरियम ने कहा कि मामा मुझे पास्ता खाना है, आप मुझे वाइट सॉस वाला फेटोशीनी पास्ता बना कर दें। तो अब जैसे कि मैंने चिकन पैटीज़ बर्गर के लिए कट करके रखी हुई थी और मेरे पास यही चिकन अवेलेबल था, तो मैंने इसको कट करके और पास्ता बनाया। और ये भी एक और आइडिया है जो कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। अब जैसे कुर्बानी का गोश्त बहुत कम खाते मेरे घर में, तो इन्हें चिकन चाहिए होता है, तो मैं बर्गर पैटीज़ के लिए इस तरह से चिकन की गोल गोल पैटीज़ कट करके मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और फिर सिंपली मैं पैटीज़ को निकालती हूँ और डीप फ्राई करती हूँ और बर्गर, होममेड बर्गर्स घर में देती हूँ। अच्छा, एक और आइडिया ये भी है कि जब हमने बर्गर्स बनाने हैं ना, बर्गर के ऊपर हमने कोटिंग करनी होती है कॉर्नफ्लावर की, ब्रेड क्रम्स की और अंडे की। तो खैर अंडा तो हमें उसी वक्त फेंट के यूज़ करना होता है, बट जो कॉर्नफ्लावर होता है ना और ब्रेड क्रम्स होते हैं उनको भी मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ। कॉर्नफ्लावर के अंदर मैं सारे स्पाइसेस ऐड करके रख देती हूँ, और जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उनके अंदर भी स्पाइसेस ऐड करके रखती हूँ, और जब उनकी कोटिंग करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस पैटीज़ बनती हैं। अब यहाँ पे मैंने चिकन को कट कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करी, उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने स्टर करना है, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। पास्ता बनाने में मरियम मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि मरियम ने कहा कि आई वॉन्ट टू डू दिस, तो मैं हेल्प ज़रूर बच्चों की करवाती हूँ। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, ब्लैक पेपर्स ऐड किए हैं, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, रेड चिली पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और रेड चिली सॉस ऐड किया है। यहाँ पे मैंने विस्टरशायर सॉस एंड 1-2 ड्रॉप्स चिपोटले सॉस के किए हैं। यहाँ पे आप फेटोशीनी पास्ता भी बॉईल हो गया है। अब हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। इसमें मैं बटर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ पास्ता, तो 1 टीस्पून मैदा मैं डालूँगी, रोस्टेड फ्लावर, और इसको बटर के साथ हल्का सा स्टर करेंगे, रोस्ट करेंगे, और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। साथ में पास्ता भी बॉईल हो गया है, वो भी देखते रहेंगे। हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है स्टर। और अब इसके अंदर हम पहले डालेंगे 1 कप दूध और विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि फ्लावर के जो है वो गुटलियाँ लम्स ना बने। ये मिक्स करने के बाद हल्का सा ब्लैक पेपर्स, रेड चिलीज़ एंड पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 कप क्रीम। और यहाँ पास्ता भी बॉईल हो गया है, और अब जो हम क्रीम में हमने सॉस बनाया है उस सॉस को हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। अब चिकन अकॉर्डिंग टू द सॉस और पास्ता थोड़ा ज़्यादा था, बट दैट्स ओके। और फिर अब इसमें थोड़ा सा मरियम और मिल्क ऐड करी है, बिकॉज क्रीम जो है और जो फ्लावर होते हैं ना वो थिक होता चला जाता है।
और अब एंड पे हम पास्ता ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको क्रीम के साथ, चिकन के साथ कुक करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। एंड नाउ इट्स रेडी टू ईट। अच्छा, अब नेक्स्ट आइडिया क्या है कि अगर हमने हलीम बनानी है ना ईद उल अज़हा पे, अब तो उसके लिए हलीम की दालें होती हैं, उसमें यूज़ होती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद से घर की ही दालें ऐड करूँ। हलीम मिक्स की दालों का पैकेट भी बाहर से मिल जाता है, बट मुझे लगता है एक तो वो कॉस्टली होता है, सेकेंडली अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो वो इनफ भी नहीं होता। तो मैं सारी दालें भी, अब दालें भी ऑफ कोर्स हम सेपरेट सेपरेट जार्स में रखते हैं और इन जार्स को भी हमें निकालना पड़ता है। तो मैं हलीम के लिए सारी दालें मिक्स करके निकाल के एक सेपरेट जार के अंदर रख लूँगी और बस अगर मुझे हलीम बनानी होगी तो मैं क्विकली वो मिक्स दालें निकालूंगी और कर लूँगी। अच्छा, इन दालों को मिक्स करने में मैं गंदम के दाने मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि मैं हमेशा गंदम के दाने अलग से बॉईल करती हूँ। तो इसमें मूंग मसूर की, माश की और चने की दाल मैं मिक्स करके रखूँगी। अच्छा, इस टाइम पे मैं बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी में दालें ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं ये दालें यूज़ कर लूँगी इन्हीं दिनों में। और फिर हलीम के लिए मैं नेक्स्ट दालें सेट करके रख लूँगी और मुझे कितनी चाहिए होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं क्वांटिटी निकालूँगी। और अब ये करने के बाद जैसे हम दावत भी करते हैं, हर कोई ईदों पे दावत करता है, तो दावतों के लिए मेन्यू भी मैं पहले से सेट कर लूँगी कि मुझे कौन सा मेन्यू रखना है और उसकी तैयारी भी मैं ईद से पहले ही करके रखूँगी। बिकॉज़ ईद के दिनों में फिर मुझे ख़ुद भी रेडी होना है, मुझे अच्छा सा दिखना भी है, मुझे प्रेजेंटेबल भी रहना है, मुझे ईद को सही तरह से सेलिब्रेट करना है जैसे ईद होती है। अच्छे अच्छे से कपड़े पहने हैं, मुझे रेडी होना है, मेकअप्स करने हैं, तो इसलिए ये काम मैं पहले से ही करके रखूँगी। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट जार रखा हुआ है जिसके अंदर मैं दालें निकाल लेती हूँ। अच्छा, ऑलमोस्ट ये भर जाता है जब अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में करना हो और एक टाइम के लिए अपने घर के लिए बनानी हो तो थोड़ी थोड़ी सी ही क्वांटिटी में ले लेती हूँ। अब ये प्याज मैंने दिखाए हैं, प्याज को जैसे कि मैं गोल्डन ब्राउन करके रख लेती हूँ। अब एक और आइडिया ये है कि यहाँ मैंने ज़्यादा सी प्याज को काट लिया है और इसको मैं इकट्ठा ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, वैसे मैं ज़्यादा सी गोल्डन ब्राउन प्याज करके और रख लेती हूँ, किसी भी खाने में मैं इजीली ऐड कर लेती हूँ, या मैं ग्रेवी मसाला बनाती हूँ ना तो उसके अंदर ऐड करती हूँ। लेकिन दिस टाइम मैंने 2 हांडियों के लिए प्याज ब्राउन की है। जैसे कि अब मैं पुलाव बनाऊँगी तो मैं पुलाव का मसाला अलग से पूरा प्रिपेयर करके रख लूँगी, ठीक है, और बिरयानी का मसाला प्रिपेयर करके रख लूँगी। अब जैसे पुलाव की प्याज थोड़ी सी डार्क होती है और बिरयानी की प्याज लाइट होती है, तो इससे भी मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये मसाला जब रेडी हो जाएंगे तो सिर्फ पुलाव की यखनी रह जाएगी और उस दिन जब गोश्त आएगा तब मैं उसकी यखनी निकालूंगी और बाकी मसाला रेडी होगा और क्विकली पुलाव रेडी हो जाएगा। अच्छा, जो मैं पुलाव का मसाला रेडी करी हूँ उसमें मैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब ऐड करूँगी, स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। और स्पाइसेस के लिए मैं क्या करूँगी वो आप आगे चल के देखेंगे कि उसके लिए मैंने क्या आइडिया यूज़ किया है। आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाएगा आपका काम इंशाल्लाह ताला। और बिरयानी का भी इसी तरह से मैं मसाला कंप्लीट रेडी कर लूँगी। और जैसे कि बिरयानी में ज़्यादा टमाटर यूज़ होते हैं तो उसका मैं मसाला बना के रख लूँगी। और अगर मुझे ये होगा कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं और मुझे ज़्यादा बनाना है तो वो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूँगी। और अब ये जो काम मैं कर रही हूँ, चूँकि 2 वीक्स रहते हैं तो मेरे 2 वीक्स में ये सब चीज़ें यूज़ हो जाएंगी ईज़िली और मेरे 2 वीक्स भी बहुत अच्छे रिलैक्स गुजर जाएंगी।
अब जैसे बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो ये तो मेरी बच्चों की छुट्टियों के स्टार्ट के डेज़ में मेरी तैयारी हो गई है। मैं बच्चों को एंजॉय करवा सकूँगी और ईद की तैयारी मैं 2 से 3 दिन पहले कर लूँगी। और मेरे लिए ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मैं 2 से 3 घंटों में ये सारे काम ऑल टुगेदर कर लेती हूँ। सिर्फ वीडियो बनाते हुए टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कैमरा भी सेट करना होता है हर एंगल से, और सम टाइम्स कैमरा ऑन नहीं होता और मैं काम कर लेती हूँ तो फिर मुझे दोबारा उसको रिपीट करना पड़ता है। ज़ाहिर है आपको दिखाना तो होता ही है ना, इसलिए अदरवाइज़ मैं क्विकली काम कर लूँगी। और कुछ काम जो कि ईद से बिल्कुल एक दिन पहले करने होंगे वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपको बताऊंगी कि वो कौन से आइडियाज़ हैं, और इंशाल्लाह ताला वो मैं ईद से 2 दिन पहले कोशिश करूंगी कि आपके साथ शेयर हो जाए, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके और आप इन्जॉय कर सकें। अब यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए टमाटर कम यूज़ होते हैं, तो पुलाव का भी मैंने मसाला डाल दिया, उसमें मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं टमाटो प्यूरी भी रेडी करके रख लूँगी। कुछ खानों में सिर्फ टमाटो प्यूरी यूज़ करनी होती है, हमें चाहिए होती है, तो इसलिए टमाटो प्यूरी को भी मैं रेडी करके रखूँगी और इससे भी मेरा काम आसान हो जाएगा। ये आइडियाज़ भी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में शेयर किए थे, और अब मैं रिपीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इजीली पूरी कंप्लीट वीडियो यहीं से आइडियाज़ ले लें। और अगर आप मेरी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छा, आपको मैं डिटेल्ड सारी चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाती है मगर ये कि ईज़िली समझ आ जाती है। आप तीनों में मैं हल्का हल्का सा पानी डाल दूँगी। वैसे तो टमाटरों का अपना पानी निकलेगा, मगर चूँकि नीचे ऑयल के अंदर प्याज है तो वो जल ना जाए, इसलिए हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मैं हल्की आंच पे तीनों को रख दूँगी और मीनवाइल में और दूसरे काम कर सकूँगी। अच्छा, जब ये सब कुक हो जाएंगे ना तो इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इनको मैं बीट करूँगी। अच्छा, अभी आप डिफरेंस देखिएगा कि जो बिरयानी मसाला है वो लाइट कलर में होगा, रेडिश कलर में, और जो ब्राउन मसाला होगा थोड़ा सा डार्क कलर में, वो पुलाव के लिए मसाला होगा। और टमाटो प्यूरी तो ऑफ कोर्स रेड ही होगी। अच्छा, ट्रस्ट मी, जब आप ये 1 बाय 1 सारे काम करके रख लेंगे ना 2-3 दिन पहले, तो आप अपनी ईद को इतना इन्जॉय करेंगे, बिलीव मी। और मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, और आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर हम ये सारे काम एक दिन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी से बीमार होने का भी ख़दशा होता है। अब यहाँ पे मैं इनको ब्लेंड कर दूँगी मसालास को, और बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी, और जब मुझे बनाना होगा मैं ईज़िली उनको निकालूँगी और डीफ्रॉस्ट करके कुक करके अपना खाना रेडी कर लूँगी। अब याद रखिएगा कि इनके अंदर मैंने मसालास ऐड नहीं किए। मसाले ऐड करने से टेस्ट चेंज हो जाता है, और जब मसाले आप फ्रेशली ऐड करेंगे ना तो उनका अरोमा, उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। एक बॉक्स भर जाने के बाद जो बच गया था उनको मैंने इन फ्लैट बॉक्सेस में डाल दिया है। ये बॉक्सेस मैंने आपको रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में शेयर किए हैं। और अब यहाँ पे पुलाव का मसाला है, ये थोड़ा सा डार्क कलर में है, तो आगे मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाया है। इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर निकाल के रख लूँगी। अच्छा, आप इस तरह से ना जिप लॉक बैग्स में भी इन मसालास को रख के ऊपर इनके टैग करके राइटिंग करके रख सकते हैं। तो अगर फ्रिज में जगह कम हो तो, मेरे चूँकि फ्रिज में जगह भी है, और सेकेंडली मेरे ये बॉक्सेस फ्रीज़र के ही हैं जो कि फ्रीज़र में ही रहते हैं। अगर एम्प्टी होंगे तभी फ्रीज़र में ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस दिखाया है आपको। पुलाव का मसाला थोड़ा डार्क है और बिरयानी का मसाला लाइट कलर का है। आई होप कि आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे। अब यहाँ पे टमाटो प्यूरी के टमाटोज़ को भी मैं ब्लेंड कर दूँगी, लेकिन
यहाँ पे इनको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, इन्हीं टमाटोज़ को वापस मैं पैन के अंदर डालूँगी और इनको मैं पकाऊँगी और ज़्यादा, और इनमें जितना भी वाटर कंटेंट है, पानी है, उसको ड्राई करना है और प्यूरी को थिक बनाना है, क्योंकि टमाटो प्यूरी थिक होती है। थिक होने से ये होता है कि हमारी कुकिंग और भी ज़्यादा इंस्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे टमाटोज़ कुक हुए हुए होते हैं, थिक होते हैं, और जिस भी खाने में हम यूज़ करते हैं ना, वो खाना जल्दी से पक जाता है, क्योंकि हमारी टमाटो प्यूरी तो पकी भी होती है ऑलरेडी एंड थिक भी होती है। अच्छा, आप पकाने के बाद मैं इनको पोर्शन सारे बॉक्सेस में डाल दूँगी, और एक पोर्शन का जो मसाला है ना, वो एक हांडी के लिए इनफ होगा, क्योंकि थिक प्यूरी है। अच्छा, ये जैसे ही ठंडे होते जाएंगे मैं इनको फ्रीज़र्स में रखती जाऊंगी इनकी जगह पर, और यहाँ देखें कि बाकी भी बॉक्सेस मैंने रखे हुए इसी तरह से। अच्छा, अब इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया क्या है कि जैसे पुदीना, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम ड्रिंक्स बहुत सारी बनाते हैं, और सबकी मोस्ट फेवरेट जो ड्रिंक होती है ना, वो होती है मिंट मार्गरीटा। तो मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए मैं पुदीना को ब्लेंड कर दूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस, और इसको मैं ब्लेंड करके उसी तरह से क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर दूँगी। और जब भी मुझे मिंट मार्गरीटा बनाना होगा, मैं क्यूब निकालूंगी और इसको इजीली बना सकूंगी। वरना जब बनाना होता है तो फिर आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। पहले पुदीना को साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, एंड देन ब्लेंड करना पड़ता है, और ये का भी टाइम टेकिंग होता है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर मैं इसको ब्लेंड करके रख लूँगी ना, तो ये बहुत ही इजीली आप ड्रिंक्स रेडी कर सकते हैं। तो अब जब अगर आपके गेस्ट आने हों फिर, तो आप ज़्यादा से पुदीना को बना के रख लें। मैंने थोड़ा सा ही पुदीना करके आपको दिखाया, तो ताकि मेरा ये विद इन अ वीक फिनिश हो जाए। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। पुदीना डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए पुदीना बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ लेमन जूस स्क्वीज़ किया है, और इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल 1 से 2 कतरे ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि फिर पतला पतला सा संभालना मुश्किल होता है ना। और अब ये थिक है, तो इसको मैं एक छोटे से बॉक्स में फ्लैट करके रख दूँगी। इसमें से ये इजीली निकल आएगा, इसको मैं नाइफ़ के साथ कट भी कर सकती हूँ। एंड नाउ अब हम एक और आइडिया की तरफ आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया है। वो है ये जिपलॉक बैग्स हैं, इनके ऊपर मैं टैगिंग के लिए पेपर टेप लगा रही हूँ, और इनके ऊपर मैं सारे नाम लिख दूँगी। और जो जो चीज़ें मुझे कुक करनी हैं ईद के डेज़ में और दावत के लिए भी, उन सब के लिए मैं सारे मसालों के पैकेट बना कर रख लूँगी। जैसे कि मुझे शामी कबाब बनाने में शामी कबाब के सारे मसाले इकट्ठे करके इसके अंदर रख लूँगी, और जब मैं शामी कबाब के लिए गोश्त अलग करूँगी और चढ़ाऊँगी, तो बस सिर्फ मैं इस पैकेट को निकालूँगी और बीच में डाल दूँगी। आपको आइडिया तो होता ही है कि आपने कितना क्वांटिटी में शामी कबाब बनाने हैं। और फिर बिरयानी मसाला, जैसे मैंने मसाला तो रेडी कर दिया, लेकिन इसके स्पाइसेस को इस पैकेट में डालकर रख लूँगी। जो जो स्पाइसेस मुझे बिरयानी के डालने हैं, पुलाव के जितने मसाले मुझे डालने हैं, वो मैं पैकेट में डाल के रख लूँगी, ताकि मुझे उस दिन बार बार मसालों के जार ना निकालने पड़ें, और मेरा काम कम टाइम में आसानी से हो जाए। अच्छा, जब ये सब काम आपके हुए हुए होंगे ना, तो अब अगर आपको शामी कबाब बनाने भी होंगे ना, तो आप कहेंगे मेरा तो मसाला रेडी पड़ा हुआ है, बस मुझे सिर्फ इसमें गोश्त डालना है, चने की दाल डालनी है, प्याज ऐड करना है, और मेरे खुद ही चूल्हे पे तो खुद ही कुक होना होता है ना। तो आप लाइट हल्की सी आंच के ऊपर आप चढ़ा दें और वो बनता रहे। फिर इसी तरह से निहारी मसाला है, पाया मसाला है,
और इनको आप रेडी करके रख लें। और अगर आप बाज़ार के ही सिर्फ मसाले यूज़ करते हैं तो फिर भी कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं बाज़ार के मसालास के साथ अपने मसालास भी ऐड करती हूँ, इसलिए मैंने ये पाउचेस रेडी किए हैं। अच्छा, एक कोफ्ता मसाला भी है, मैं कोफ्ते भी सेम डे में क्विकली करके रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने मसाले दिखाए भी हैं। बिरयानी मसाला में हमारे जैसे कि सूखा आलू बुखारा भी डलता है, इमली के दाने डलते हैं, तो वो भी सब ऐड करके मैं रख लूँगी और उनको मिक्स करके डाल दूँगी। यहाँ पे पुलाव का मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और मैं पैकेट में डाल के इस तरह से इनको रख के और सारे मैं रख दूँगी इन माय ड्रॉर और मैं इजीली निकाल के इनको यूज़ करूँगी। अच्छा, ये काम तो मैं आपको ईद के लिए बता रही हूँ ना। आप नॉर्मल डेज़ में भी स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे बर्थडेज़ होती हैं और हम गेस्ट्स को बुलाते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, तब भी आप 2-3 दिन पहले इन सारे कामों को करके रख सकते हैं और आपकी कुकिंग आसान हो सकती है और आप अपने गेस्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं, गेस्ट को टाइम भी दे सकते हैं। अच्छा, कुछ और आइडियाज़ भी हैं रिगार्डिंग दावत। अब चूँकि बकरा ईद की दावत होगी तो थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट होगी, तो उसके लिए मैं कुछ और आइडियाज़ करूँगी, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और चूँकि अब गर्मियों की दावत भी है और हम किस तरह से और ज़्यादा अपनी कुकिंग को, अपनी दावत को रिलैक्स माहौल में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ताकि हम ख़ुद भी इंजॉय कर सकें। और यहाँ अब सारे मैंने मसालास रेडी करके रख दिए हैं और ये मैं अपने ड्रॉर के अंदर रख लूँगी। पाया मसाला है, निहारी मसाला है, शामी कबाब मसाला है, कोफ्ता मसाला है, बिरयानी मसाला है एंड पुलाव मसाला है। तो यूँ इनको ईज़िली आप निकालें एंड यूज़ दैम, दे आर रेडी टू कुक। अब एक और चीज़, जैसे ही स्ट्रॉबेरी का मौसम ख़त्म हो रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आ गए थे, बिकॉज़ मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मुझे ख़ुद भी उनको भी बहुत पसंद है, तो उनको मैंने रख लिया था फ्रीज़ करके। अब फिर इनको मैं निकाल कर और ब्लेंड करके रख लूँगी। ब्लेंड करके छोटे छोटे क्यूब्स में भी पहले भी मैंने जैसे कि शेयर किया था, छोटे छोटे मेरे पास बॉक्सेस हैं, उनके अंदर मैं डालकर ब्लॉक्स में बना के निकाल के रख लेती हूँ। अब चूँकि गर्मी भी है तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस भी बना के पी सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिल्क शेक। इसी तरह से जैसे आम का मौसम होता है तो आप मैंगो पल्प बना कर रखें और मैंगो जूस बनाएं, मैंगो मिल्क शेक बनाएं और इन्जॉय करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आपने अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे दुआ में याद रखना है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को खुश और खुशहाल रखे, आमीन। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।